આજે કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે વડોદરામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તથા તેમણે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજે હું સંકલ્પ ભૂમિ આવ્યો હતો જ્યાં 107 વર્ષ પહેલા બાબા સાહેબ આંબેડકરે સંકલ્પ લીધો હતો। રામદાસ આઠવલેએ કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી અમેરિકામાં જઈ આરક્ષણ ખતમ કરવાનું કહે છે। આરક્ષણ ખતમ કરનારને અમે ખતમ કરી નાખીશું। જ્યાં સુધી એનડીએમાં એકતા છે ત્યાં સુધી રાહુલ ગાંધી પ્રધાનમંત્રી નહીં બને। બાબા સાહેબ આંબેડકર સમયે દલીલોને કોઈ અડતું ન હતું। આજે સમાજમાં પરિવર્તન આવ્યું છે। બે સમાજના લોકો એકબીજા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। આજે પણ દલીલો સાથે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે। નરેન્દ્ર મોદીને ક્યારેય કોઈ જેલમાં ન નાખી શકે। નરેન્દ્ર મોદી બધાને જેલમાં નાખી દે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે એનડીએ સરકાર 5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરશે। 15 વર્ષ દેશની સત્તામાં રહેવું નાની વાત નથી। હું 15 વર્ષથી મંત્રી છું, હવે 4થી વાર પણ મંત્રી બનીશ। તેમણે કહ્યું હતું કે કર્ણાટકમાં મુખ્યમંત્રી બનવાનો વારો હતો ત્યારે મલ્લિકા અર્જુન ખડગલે દલીલ હોવાથી કોંગ્રેસે તેમને મુખ્યમંત્રી ન બનાવ્યા। મહારાષ્ટ્રમાં સત્તામાં અમને ભાગીદારી જોઈએ છે। રાહુલ ગાંધીનો સપોર્ટ રદ કરવો જોઈએ। વિદેશમાં જઈ દેશ વિરુદ્ધ બોલે છે। વધુમાં જણાવ્યું કે મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડમાં અમારી સરકાર બનશે। મહારાષ્ટ્રમાં આરપીઆઈ પાર્ટીએ 12 થી 13 બેઠકો માંગી છે। અમારી હાલમાં વાતચીત ચાલી રહી છે। મહારાષ્ટ્રમાં જેમની સીટો વધુ હશે તેનો મુખ્યમંત્રી બનશે। પીએમ મોદી, અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડા મુખ્યમંત્રીને લઈ નિર્ણય લેશે। મુંબઈમાં બાબા સાહેબની 350 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા બનશે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બાદ બીજા નંબરે સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ બાબા સાહેબનું બનશે। संकल्प भूमि, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 107 साल पहले आदरणीय सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के स्कॉलरशिप पर बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे और तब उनका एग्रीमेंट मतलब उनका एक बातचीत हुई थी कि शिक्षा पूरी होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी बड़ौदा के संस्थान में जॉब करने के लिए आएंगे। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ बाबा साहब को जो अनुभव आया, अनटचेबिलिटी इतनी बहुत ज्यादा थी। वहां का जो प्यून है, सिपाही है, वो भी फाइल बाबा साहब की तरफ लंबे से फेंकता था। वो भी बाबा साहब को टच नहीं करना चाहता था क्योंकि बाबा साहब की जात अनटचेबल है। तो इसीलिए बाबा साहब का अपमान हर रोज होता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो बाबा साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इसीलिए सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने बाबा साहब को अर्थ डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उनके संस्थान का है, वो देने का निर्णय लिया था। लेकिन वहां ऐसा रोज अपमान होता रहा। इसीलिए बाबा साहब ने अपने मन में तय किया कि मैं इतनी डिग्रियां लेकर मैं यहाँ नौकरी ले आया हूँ, मेरा इतना अपमान होता है तो मेरे देश के गांव गांव के दलितों की क्या स्थिति होगी। इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर वो बाबा साहब अम्बेडकर जी जहाँ अभी सयाजी बाग है, सयाजी गार्डन है, वहाँ एक पेड़ है जहाँ हम अभी जा रहे हैं, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर आकर वहाँ रोए। उन्होंने संकल्प किया कि मैं दलितों के लिए, अनटचेबल कम्युनिटी के लिए मैं काम करता रहूंगा, उनको सोशल जस्टिस देने का काम करता रहूंगा। और वो वहां से मुंबई आए और उन्होंने 1924 में बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद बाबा साहब ने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। तो इसी तरह बाबा साहब का एक मूवमेंट रहा है। तो आज मैं अभी संकल्प भूमि अभी जाने वाला हूँ। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां उस पेड़ के नीचे आकर बाबा साहब रोए थे और मैं ये अनटचेबल कम्युनिटी के लिए मैं काम करता रहूंगा, इसी तरह बाबा साहब ने संकल्प किया था। और वो संकल्प के बाद आज समाज में काफी परिवर्तन हो रहा है। देश भर में कम से कम 1.5-2 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। तो समाज के लोग एक साथ जुट रहे हैं
और मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे पार्टी में भी सभी जाति के कार्यकर्ता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या मतलब अलग अलग जाति के जैन कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं। तो समाज में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। बाबा साहब जो चाहते थे उसके मुताबिक समाज में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आज भी कुछ जगह पर दलित पर अत्याचार होते हैं। आज मैं अधिकारियों ने जो बात की और उनके साथ मैंने चर्चा की, उसमें मतलब यहाँ कुछ हर साल में यहाँ जो एट्रोसिटी की केसेस है, वो एट्रोसिटी की केसेस यहाँ 21-22 में 65 केसेस हुई थी, 22-23 में 73, 23-24 में 60 और 24-25 जो ये साल चल रहा है इसमें 44 इतनी मतलब एट्रोसिटी की घटनाएं घटी थी। और 22-23 में 117 इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं और 23-24 में 134 मैरिज हुए इंटरकास्ट मैरिज जिले में। इस तरह का परिवर्तन लोगों में हो रहा है। और संकल्प भूमि का जो प्रोजेक्ट जो बन गया है 5000 स्क्वायर फीट में, मतलब संकल्प भूमि का काम चल रहा है। और वहाँ जो हिरेन गांधी नाम के आर्किटेक्ट है उनको ये काम दे दिया है। और 4 माले की बिल्डिंग, 4 माले की ना, 4 माले की 4 फ्लोर की बिल्डिंग, मतलब 4 माले का एक बिल्डिंग बनेगा। और उसमें कम से कम 28 करोड़ रुपए का बजट है और काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और मतलब वहाँ लाइब्रेरी है, एडिटोरियम है, बाबा साहब की फोटोग्राफी बहुत जो पूरे है, वैसा अलग अलग वहाँ है। लेकिन अधिकारियों ने मुझे बताया है कि आर्किटेक्ट ने बताया है साउंड एंड लाइट इसी तरह का एक संकल्प, इसी तरह का एक प्लान इनका है। लेकिन उसके लिए 10 करोड़ की और भी आवश्यकता है। तो मैंने उनको एश्योरेंस दे दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा, उनके पत्र भी भेजूंगा